हेलो, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक हमारे पास है राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। और ये आज का फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे कि अगर राउटर सिस्को के हों तो उसको हम लोग किस वे से कनेक्ट करेंगे, किस वे से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए देखते हैं राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए, राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में सबसे पहला जो हमारे पास टर्म्स हमारे पास है इज द बूटिंग सीक्वेंस ऑफ द राउटर। हालांकि बूटिंग सीक्वेंस को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक बेसिक लेते हैं। बूटिंग सीक्वेंस को अच्छे वे से समझने के लिए हम लोग पीसी की बात करते हैं। अगर हम लोग एक पीसी की बात करें, हम लोग एक कंप्यूटर की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है, रैम और हार्ड डिस्क। नॉर्मली हार्ड डिस्क में हम लोग दो तरह के पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। एक पार्टीशंस जहां हम लोग ओएस को इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे पार्टीशन जो हमारे पास है जहां नॉर्मली हम लोग अपने फाइल को स्टोर करते हैं। और जब आप पीसी को ऑन करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल हैं वो कॉपी होकर रैम में जाते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो प्रोसेसर को पास किए जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग राउटर की हम लोग बात करें तो राउटर में भी हमारे पास एक प्रोसेसर होंगे या होते हैं। राउटर में एक प्रोसेसर होगा, राउटर में भी हमारे पास एक रैम आपके पास होते हैं जो ठीक वही काम करेगा जो पीसी के रैम हमारे पास काम करते हैं। और हार्ड डिस्क की जगह यहां हमारे पास दो चिप होते हैं। हार्ड डिस्क की जगह हमारे पास यहां दो चिप होते हैं। एक चिप आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है और एक दूसरा चिप कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करता है। जिस चिप में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे हम लोग फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। फ्लैश मेमोरी। और जहां कॉन्फ़िगरेशंस स्टोर होते हैं उसे हम लोग एनवीरैम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बेसिक राउटर। एक प्रोसेसर होगा जो कि सारे प्रोसेसिंग को परफॉर्म्स करेगा। रैम हमारे पास होंगे, ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस वजह से पीसी में काम होते हैं। एक चिप हमारे पास होते हैं जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं और इस फ्लैश मेमोरी में सिस्को के आईओएस इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास स्टोर होते हैं। और एक और चिप होते हैं, उस चिप को हम लोग एनवीरैम बोलते हैं और एनवीरैम में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स। तो जब भी हम लोग अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास रन करता है इस प्रोसेस को हम लोग पोस्ट बोलते हैं। इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में राउटर के जितने सारे पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को ये चेक किए जाते हैं कि क्या हर एक पार्ट्स में सही वे से पावर सप्लाई हमारे पास जा रहे हैं या नहीं। एक बार पोस्ट कंप्लीट होने के बाद यह फ्लैश मेमोरी को हमारे पास चेक करता है कि क्या फ्लैश मेमोरी में सिस्को के आयोस हैं या नहीं। और अगर फ्लैश मेमोरी में सिस्को के आयोस हैं तो ये सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में कॉपी किए जाते हैं। यानी कॉपी ओएस और आईओएस
फ्रॉम फ्लैश टू रैम। फ्लैश मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको हम लोग रैम में कॉपी करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग डीकंप्रेसिंग द इमेज के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज द डीकंप्रेसिंग इमेज। एक बार जब रैम में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी हो जाते हैं तो फिर ये NVRAM को चेक करता है कि क्या NVRAM में कोई वैलिड कॉन्फ़िगरेशंस है या फिर वैलिड कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। अगर NVRAM में वैलिड कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो ये वैलिड कॉन्फ़िगरेशंस भी रैम में कॉपी आपके पास होते हैं। यानी तीसरे पार्ट में वी चेक द NVRAM, और NVRAM में हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। अब अगर आपका राउटर बिल्कुल नया है तो NVRAM में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होते हैं। यानी इसके दो चांसेस हैं, दो ऑप्शंस हमारे पास हैं कि या तो NVRAM में कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास हो सकता है या हमारे पास NVRAM में कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हो सकता है। तो अगर हमारे पास NVRAM में कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है तो ऐसे केसेस में हम लोग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस। आपसे एक मैसेज पूछे जाएंगे, डू यू वांट टू गो टू द स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस, यस और नो। इफ यू प्रेस, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रेस यस और नो। इफ यू प्रेस द यस तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इधर स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस। मेरे अनुसार ये एक रिकमेंडेड सेटिंग्स नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको चेक जरूर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस। और अगर आप नो प्रेस करते हो तो फिर आप CLI प्रॉम्प्ट पे जाते हो, इज द कमांड लाइन इंटरफेस, जहां आप राउटर के बाकी सारे कमांड को टाइप कर सकते हैं। और अगर NVRAM में कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके पास रैम में कॉपी किए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि हमारे पास NVRAM में है वो रैम में कॉपी होते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ you get the CLI prompt। ये राउटर के बूटिंग सीक्वेंस मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज आपके पास कर दूं। सबसे पहले एक प्रोसेस रन होते हैं, इज द पोस्ट। कुछ भी बोलने के पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये बूटिंग सीक्वेंस हम लोग एक बार फिर से रिवाइज आपके पास करेंगे शायद लास्ट क्लास में। फिलहाल के लिए एक छोटा सा रिकैप, छोटे से बेसिक नॉलेज बूटिंग सीक्वेंस के लिए। जब हमारा राउटर ऑन होता है तो सबसे पहले एक प्रोसेस रन होते हैं, दैट इज नोन एज द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में नॉर्मली राउटर में जितने सारे पार्ट्स हैं, जितने सारे डिवाइसेस हैं, उन सारे डिवाइसेस को चेक किए जाते हैं क्या हर एक डिवाइसेस में सही वे से पावर सप्लाई हमारे पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार पोस्ट चेक होने के बाद हम लोग फ्लैश मेमोरी को चेक करते हैं। फ्लैश मेमोरी एक चिप हमारे पास होते हैं जिसमें सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास स्टोर आपके पास होते हैं, और वहां अगर OS है तो उस iOS को हम लोग कॉपी करके रैम में ले जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डीकंप्रेसिंग द इमेज। इसके बाद हम लोग एक और चिप को सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड NVRAM। NVRAM में नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस फाइल स्टोर होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर आपने राउटर के पासवर्ड को सेट किया है, राउटर में IP एड्रेस सेट किए हैं, राउटिंग टेबल में आपने कुछ चेंजेस किए हैं, राउटर के नाम चेंज किए हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास होते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से जानते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। सो अगर आपके राउटर में स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, यानी अगर राउटर आपने पहले कॉन्फ़िगर करके रखा है तो उस स्टार्टअप कॉन्फ़िग को हम लोग रैम में कॉपी करते हैं और फिर आपको CLI प्रॉम्प्ट आपको मिलता है, CLI प्रॉम्प्ट आपको मिलता है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, अगर आपने राउटर बिल्कुल नया परचेज करके लाया है तो नो डाउट उसमें कुछ भी नहीं होंगे। ऐसे केसेस पे ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स ऑन करता है, आपको एक मैसेज आपसे पूछे जाते हैं, डू यू वांट टू गो टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग से यस और नो। और जब आप यस प्रेस करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस में आपको ले जाता है। अगर आप नो प्रेस करते हैं
तो आपको CLI प्रॉम्प्ट मिल जाता है। ये छोटा सा प्रोसेस राउटर का बूटिंग सीक्वेंस। इन सारे प्रोसेस को शो करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं जहां आप वो सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के भी बारे में मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा आज के वीडियो में। ये हमने राउटर को बूट किया और ये आप देख रहे हैं इज अ सेल्फ डीकम्प्रेसिंग इमेज। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमारे फ्लैश मेमोरी, हमारा जो आयोस है वो कॉपी होके आपके पास रैम में आया। क्योंकि ये बिल्कुल नया राउटर है, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये एक मैसेज हमारे पास पूछ रहा है, यानी एनवी रैम में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ये एक मैसेज हमारे पास पूछ रहा है कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशंस डायलॉग, यस और नो। और जो ही हम लोग नो आपके पास प्रेस करेंगे, ये हमारे पास CLI कमांड लाइन इंटरफेस में चले जाएंगे और यहाँ हम लोग राउटर के कोई भी कमांड हम लोग टाइप कर सकते हैं। सो ये राउटर का बेसिक बूटिंग सीक्वेंस। राउटर के बूटिंग सीक्वेंस को समझने के बाद आपको एक और टर्म समझने की जरूरत है कि हाउ टू एक्सेस द राउटर। हाउ टू एक्सेस राउटर। हाउ टू एक्सेस राउटर का मतलब कि अगर मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि राउटर में कोई भी मॉनिटर नहीं होते हैं, कीबोर्ड लगाने की जगह नहीं होते हैं, तो आखिर हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो एक्सेस यानी राउटर को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, राउटर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिस्को हमारे पास 3 प्रोविजन आपके पास प्रोवाइड करता है। अगर आप राउटर सिस्को के राउटर को अगर आप देखें, तो सिस्को के राउटर में हमारे पास कुछ पोर्ट होते हैं, जिसमें से एक पोर्ट हमारे पास जो होते हैं, ये RJ45 का एक पोर्ट होता है, इसको हम लोग कंसोल पोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसके साथ में एक और पोर्ट हमारे पास होते हैं, इसे हमने AUX पोर्ट के नाम से जानते हैं। और आपके राउटर पे एक और पोर्ट हमारे पास होगा, ये या तो फास्ट इथरनेट हो सकता है या फिर गीगा इथरनेट हमारे पास हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा राउटर आपके पास लिया है। तो ये फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग स्विच या पीसी को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि कंसोल और AUX पोर्ट का इस्तेमाल राउटर को कॉन्फ़िगरेशन, राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग करते हैं। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम राउटर परचेज करके ला रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम राउटर को परचेज किए हुए हैं और आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो या तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप करेंगे या फिर AUX पोर्ट के थ्रू करेंगे। और ये पीसी हमारे पास होगा। इस पीसी में हमारे पास DB9 पोर्ट हमारे पास होते हैं और पीसी में एक वायर हमारे पास यहाँ जाएगा, दूसरा वायर हमारे पास कंसोल पोर्ट में जाएगा। और फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, पुट्टी या पट्टी बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। और विद द हेल्प ऑफ द पुट्टी यू कैन एक्सेस द राउटर। हम लोग अपने राउटर को एक्सेस करते हैं। एक और कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास स्टार्ट आपके पास किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द AUX पोर्ट। अगर आप AUX पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो AUX पोर्ट कंसोल पोर्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन AUX पोर्ट डायरेक्ट पीसी के साथ में कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि पीसी और AUX पोर्ट के बीच में हमारे पास मॉडेम होते हैं। तो अगर आपका राउटर और अगर आपका पीसी दोनों एक जगह पे हैं, दोनों फिजिकली कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो या तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर AUX पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये राउटर और ये जो है वो सिस्को 1814 सीरीज का हमारे पास राउटर है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पावर बटन हमारे पास है। ये जो आप देख रहे हैं
ये हमारे पास सीरियल इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस। और सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल नॉर्मली बैक टू बैक कनेक्शंस के लिए किए जाते हैं, यानी अगर मेरे पास एक और राउटर हो और मुझे दोनों राउटर को कनेक्ट करना हो तो ऐसे केसेस में हम लोग सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप यहाँ देखो तो ये हमारे पास कंसोल पोर्ट है और ये हमारे पास AUX पोर्ट है और ये इथरनेट पोर्ट फास्ट होगा या फिर गीगा होगा। और अगर मुझे कनेक्ट आपके पास करना है तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये कनेक्शंस के हमारे पास मेथड है। हमारे पिक्चर में जो लैपटॉप आपके पास लिए गए हैं, इस लैपटॉप में DB9 पोर्ट हमारे पास नहीं है। DB9 पोर्ट चूंकि हमारे पास नहीं है तो हमने कंसोल पोर्ट में हमारे पास एक RJ45 कंसोल पोर्ट हमारे पास एक अलग केबल ही आपके पास होते हैं और यहाँ हमने DB9 टू RJ45 कन्वर्टर आपके पास अटैच किया। अगर आप डायरेक्ट पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो पीसी में DB9 पोर्ट हमारे पास होते हैं, तो आप डायरेक्ट पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको RJ45 टू DB9 अडेप्टर की कोई आपके पास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये एक अडेप्टर भी परचेज आपके पास करने की जरूरत है। तो कंसोल पोर्ट से डायरेक्ट हम लोग पीसी में कनेक्ट किए और ये जो केबल हमारे पास होते हैं ये हमारे पास रोल ओवर केबल हमारे पास होते हैं। और ये जो केबल देख रहे हैं इस केबल को हम लोग कंसोल केबल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा कंसोल केबल, ये हमारे पास कंसोल केबल जिसके एक पार्ट पे RJ45 कनेक्टेड है और ये राउटर को कनेक्ट होंगे और एक सेकेंड पार्ट पे हमारे पास DB9 कनेक्टेड है और ये कनेक्टर आपके पास डायरेक्ट पीसी में कनेक्ट होंगे। अगर आपके पीसी या लैपटॉप पे DB9 कनेक्टर नहीं है तो आपको एक और कनेक्टर की जरूरत होगी जो कि DB9 को USB कनेक्टर में हमारे पास कन्वर्ट करे। अगर आप AUX पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी को तो AUX का सब कुछ लगभग सेम है। हमारे पास राउटर है, लेकिन ये अब अगर AUX पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कराएंगे तो ये AUX पोर्ट हमारे मॉडेम में जाएगा और फिर मॉडेम के थ्रू हम लोग अपने पीसी को कनेक्ट करेंगे। ये AUX पोर्ट। अगर हम लोग राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो राउटर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 अलग अलग तरीके से हम लोग राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड हमारे पास है थ्रू कंसोल पोर्ट। ये एक फिजिकल पोर्ट हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास एक फिजिकल हमारे पास पोर्ट है और ये पोर्ट डायरेक्ट राउटर से पीसी को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे पोर्ट जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास AUX पोर्ट है। AUX पोर्ट आप मॉडेम के थ्रू अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये राउटर होंगे। राउटर के बाद हमारे पास मॉडेम हमारे पास होगा और मॉडेम जो है वो हमारे पास पीसी के साथ में कनेक्टेड है। तीसरे जो टर्म्स हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली कंसोल और AUX पोर्ट हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं जब राउटर और पीसी दोनों हमारे फिजिकल प्रेजेंस के अंदर हो, यानी हमारा राउटर को भी मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ और अपने पीसी को भी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर राउटर हमारे पास कहीं दूसरी जगह है, पीसी कहीं दूसरी जगह है, एज्यूम कीजिए हमारा राउटर जो है वो हमारे पास USA में है और हमारा पीसी जो हमारे पास वो इंडिया में है, तो ऐसे केसेस के लिए ये एक मुश्किल हमारे पास काम है कि हम लोग कंसोल पोर्ट या AUX पोर्ट का इस्तेमाल करें। इस टर्म्स के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली इसको हम लोग टेलनेट के नाम से जानते हैं। हालांकि आजकल टेलनेट इस्तेमाल नहीं होते हैं, टेलनेट की जगह SSH इस्तेमाल होते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि अगर आप राउटर को एक्सेस करना चाहते हो तो या तो आप कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर AUX पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं
या फिर आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये 3 मेथड्स हमारे पास हैं राउटर को एक्सेस करने के लिए। नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग कंसोल पोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपके पास किए जाते हैं। अगर आप कंसोल पोर्ट के थ्रू राउटर को एक्सेस करें या EUX पोर्ट के थ्रू एक्सेस करें या फिर टेलनेट के थ्रू एक्सेस करें, जब आप राउटर को ऑन करेंगे तो राउटर का बूटिंग सीक्वेंस रन होगा और आप हमेशा ही CLI प्रॉम्प्ट पे आएंगे। हमेशा आपको एक ग्रेटर देन सिंबल्स आपके पास मिलेगा। ये आने वाले 2 मिनट जो हैं ये आपके पास आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसको हम लोग राउटर प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं या फिर राउटर मोड के नाम से जानते हैं। तो जब आप राउटर कंसोल पोर्ट के थ्रू या फिर AUX के थ्रू या फिर टेलनेट के थ्रू किसी भी थ्रू में आप राउटर को एक्सेस करो तो आपको ये ग्रेटर देन सिंबल मिलेगा और इसे हम लोग यूजर EXEC मोड के नाम से हम लोग जानते हैं। यूजर EXEC मोड नॉर्मली यहाँ कोई भी कमांड आपके पास नहीं काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री प्रोवाइड करता है कि यू कैन इंटर इन द नेक्स्ट मोड। और हमारे पास यहाँ एक कमांड काम करते हैं। ये कमांड हमारे पास है इनेबल, ENABLE, इनेबल। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंटर का सिंबल है, यानी इनेबल के बाद जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये ग्रेटर देन सिंबल जो है ये कन्वर्ट हमारे पास हो जाते हैं हैश में और इसे हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज्ड मोड। इस प्रिविलेज मोड का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली में राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस देखने के लिए करते हैं। यानी हियर वी कैन व्यू द कॉन्फ़िगरेशंस। यानी अगर मैं देखना चाहूँ कि हमारे राउटर का IP एड्रेस हमारे पास क्या है, अगर मैं देखना चाहूँ हमारे राउटर का पासवर्ड हमारे पास क्या है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रिविलेज मोड में जो भी कमांड है वो कमांड टाइप आपके पास करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं यहाँ IP एड्रेस सेट करना चाहूँ, अगर मैं अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहूँ तो प्रिविलेज मोड में ये पॉसिबल नहीं होता है और इसके लिए आपको एक और छोटा सा कमांड लिखने की जरूरत होती है। ये है कॉन्फिग और कॉन्फ़िगर, कॉन्फिग टी, कॉन्फिग टी। और जो ही आप ये टाइप करते हैं तो आपका सिंबल ये चेंज हो जाता है कॉन्फिग हैश और इसे हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड जानते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड। और here you can set the parameter, set the configurations। ये 3 टर्म्स आपको समझने की जरूरत है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप कमांड सही टाइप कर रहे हो और यू गेट द एरर मैसेज, आपको एरर मैसेज मिलता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपका कमांड गलत है, इसीलिए कि आप सही कमांड को गलत मोड पे टाइप कर रहे हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब आप राउटर को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ग्रेटर देन सिंबल मिलेगा और इसे हम लोग यूजर EXEC मोड के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या है कि हम लोग अगले मोड यानी प्रिविलेज मोड में हम लोग इन कर सकें। जब हम लोग EXEC मोड पे इनेबल कमांड टाइप करते हैं तो हम लोग प्रिविलेज मोड में चले जाते हैं और यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। यानी अगर आपको देखना है कि आपके राउटर का पासवर्ड क्या है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके राउटर का IP एड्रेस क्या है तो आप देख सकते हैं। उसके लिए जो भी कमांड्स आपके पास होंगे वो कमांड्स आपको टाइप करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये सेट करना चाहते हैं कि मैं अपने राउटर के IP एड्रेस को सेट करना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्फिग टी लिखना होगा और राउटर के पासवर्ड या राउटर के IP एड्रेस या राउटर के और किसी टर्म्स को सेट करने के जो कमांड है वो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाकर लिखने की जरूरत है। तो ये 3 मोड, यूजर, EXE मोड। नेक्स्ट मोड में जाने के लिए कमांड हमारे पास है इनेबल। हम लोग प्रिविलेज मोड में पहुंचते हैं। यहाँ हम लोग वो सारे कमांड टाइप कर सकते हैं जो कुछ शो करता हो, जो कुछ डिस्प्ले करता हो। और जब हम लोग कॉन्फिग टी लिखेंगे तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाएंगे और यहाँ हम लोग वो सारे कमांड को टाइप कर सकते हैं जो कुछ सेट करता हो।
मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है, तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाने की जरूरत है। तो जब भी आप राउटर पे काम करें, आप मोड को जरूर देखें, क्योंकि सही कमांड अगर गलत मोड पे डाले गए तो नॉर्मली वो काम नहीं करेगा। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने आपके पास ये पढ़ा कि जब हम लोग राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो राउटर को हम लोग कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राउटर को हम लोग AUX पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, राउटर को हम लोग टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये कंसोल और AUX पोर्ट हमारे पास फिजिकल पोर्ट होते हैं, जबकि ये हमारे पास लॉजिकल पोर्ट होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जब हम लोग राउटर को स्टार्ट आपके पास करेंगे, क्लियर, तो चाहे हमारे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो या ना हो, हम लोग इस प्रॉम्प्ट पे आएंगे और इसे हम लोग EXEC मोड बोलते हैं। और यहाँ नॉर्मली कोई भी कमांड नहीं काम करते, यहाँ एक कमांड काम करता है इनेबल। जब आप इनेबल टाइप करेंगे तो हम लोग हैश के पास पहुंचेंगे। इसे हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम लोग वो सारे कमांड टाइप कर सकते हैं जो कुछ शो करता हो। और जब हम लोग यहाँ कॉन्फ़िग की लिखेंगे तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ आप वो सारे कमांड टाइप कर सकते हैं जो कुछ सेट करता हो। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। जब आप राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा टर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं राउटर के पासवर्ड का, राउटर के पासवर्ड का। तो अभी 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 जो हमने आपके पास टर्म्स आपके पास देखा, हमने ये देखा, या आप इसको इस वे से समझिए कि हमारा राउटर एक ऐसा मकान है, एक ऐसा कमरा हमारे पास है जिसमें एंट्री करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक हम लोग कंसोल पोर्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, एक हम लोग AUX पोर्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, और एक हम लोग टेलनेट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। और जब भी हम लोग कंसोल पोर्ट के थ्रू या AUX पोर्ट के थ्रू अगर हम लोग एंट्री करें तो हम लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, दैट्स द ग्रेटर देन सिंबल, जिसको हम लोग इनेबल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी अगर आप कंसोल पोर्ट के थ्रू अगर आप इंटर करते हो या फिर AUX पोर्ट के थ्रू इंटर करते हैं या फिर टेलनेट के थ्रू इंटर करते हैं तो हम यहां पहुंचेंगे, इज द इनेबल। सो अगर मैं अपने राउटर को सिक्योर करना चाहता हूं तो हम लोग अपने राउटर में 5 टाइप्स के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। एक पासवर्ड जो कि कंसोल पोर्ट को सेट करे, एक और पासवर्ड जो कि AUX पोर्ट के लिए हो, एक और पासवर्ड जो कि टेलनेट के लिए हो, और सिस्को ने 2 पासवर्ड इनेबल के लिए बना के रखे हैं, EN के लिए बना के रखे हैं, जिसमें से एक इनेबल पासवर्ड हमारे पास होते हैं और दूसरे हमारे पास सीक्रेट पासवर्ड होते हैं। यानी अगर हम लोग राउटर के पासवर्ड की बात करें, राउटर पासवर्ड या राउटर के सिक्योरिटी की बात करें, तो हम लोग राउटर में 5 डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं या करते हैं। एक पासवर्ड कंसोल पोर्ट का पासवर्ड हमारे पास होता है, कंसोल पोर्ट। सेकेंड पासवर्ड AUX पोर्ट के पासवर्ड हमारे पास होते हैं। थर्ड पोर्ट टेलनेट के पासवर्ड हमारे पास होते हैं। फोर्थ हम लोग इनेबल पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और पांचवा पासवर्ड जो हमारे पास होते हैं वो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड होते हैं। और इन सारे पासवर्ड में से सिर्फ और सिर्फ इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं। यानी अगर आप NVRAM को चेक करो तो यहाँ पासवर्ड इनक्रिप्टेड मिलेंगे, बाकी सारे पासवर्ड जो हैं वो हमारे पास डिक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड जान जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सारे पासवर्ड को जान जाएगा। सो ये 5 तरह के पासवर्ड हम लोग अपने राउटर में सेट करते हैं: कंसोल पासवर्ड, AUX पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड एंड द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। और इसके लिए कुछ हमारे पास कमांड भी आपके पास है,
मैं कमांड भी आपके पास लिख दे रहा हूं। तो अगर हम इनेबल पासवर्ड को सेट करना चाहें तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहां पहुंचेंगे। मुझे यहां लिखने की जरूरत है ENABL इनेबल, और ये इंटर का सिंबल है, यानी हमें इंटर प्रेस करना है। जो ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे ये हैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमें पासवर्ड को सेट करना है और ये हैश प्रिविलेज मोड में आते हैं, और प्रिविलेज मोड का इस्तेमाल राउटर के पासवर्ड को देखने के लिए किए जाते हैं, तो हम लोगों को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा और हम लोग यहाँ टाइप करेंगे config t। और जब हम लोग config t टाइप करेंगे तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे और यहाँ हम लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनेबल पासवर्ड को सेट करेंगे। कमांड जो है काफी सिंपल है, इनेबल पासवर्ड, और आप जो भी पासवर्ड आपके पास डालना चाहते हैं। मैंने जो पासवर्ड डाला, हमने डाला पास 1 2 3 इंटर। इनेबल के बाद स्पेस होगा, पासवर्ड के बाद स्पेस होगा, और ये हमारा पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड को सेट करने के बाद हम लोग सेकंड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कमांड काफी आसान है। हम लोग लिखेंगे इनेबल स्पेस सीक्रेट, और फिर हम लोग पासवर्ड आपके पास डालेंगे। हमने लिखा पास 1 2 3। हालांकि ये हमेशा ही रिकमेंड है, ये इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड दोनों सेम आपके पास नहीं होना चाहिए। ये स्पेस का सिंबल है, यू हैव टू प्रेस द स्पेस, आपको ये लिखने की नहीं जरूरत है। फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप AUX का पासवर्ड सेट करें। तो अगर मैं AUX का पासवर्ड सेट करना चाहता हूं तो हम लोग लिखेंगे लाइन AUX 0, लाइन स्पेस AUX स्पेस 0। फिर यहाँ हम लोग पासवर्ड देंगे, जो भी पासवर्ड हम लोग देना चाहते हैं। पासवर्ड हमने लिखा पास 1 2 3 लॉगिन। ये जो हमारे पास 3 लाइन हमारे पास है, ये हमारे पास AUX के पासवर्ड को शो करेगा, सेट करेगा। यहाँ लाइन नॉर्मली कंसोल, AUX और टेलनेट सिस्को में लाइन के रूप में काउंट किए जाते हैं। AUX, मैं AUX का पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। 0 से कि हमारे पास AUX के सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट है। अगर हमारे पास AUX के एक से ज्यादा पोर्ट होते हैं, सपोज, हालांकि ऐसा राउटर मैंने आज तक नहीं देखा, ना ही सिस्को ने आपके पास बनाया है जिसमें AUX के मल्टीपल पोर्ट हैं, लेकिन अगर इन द फ्यूचर में अगर ऐसा राउटर बन जाए जिसमें AUX के ज्यादा पोर्ट है, ऐसे कंडीशंस में सपोज अगर मेरे पास 2 पोर्ट हैं तो मुझे शायद 0/0 लिखने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम लोग कंसोल पोर्ट के पासवर्ड को सेट करेंगे। तो अगर मुझे कंसोल पोर्ट का पासवर्ड सेट करना है, यहां से मैं कट कर दे रहा हूं। अगेन कंसोल को भी सिस्को में लाइन के नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोग यहां लिखेंगे लाइन कंसोल। चूंकि कंसोल के भी एक पोर्ट है तो हम लोग लिखेंगे 0, इन समों के बीच में स्पेस होगा। फिर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, हम लोग लिखेंगे पास 1 2 3 और लॉगिन। और मुझे टेलनेट का पासवर्ड सेट करना है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जाएंगे। हम लोग लिखेंगे लाइन VTY, टेलनेट को हम लोग VTY के नाम से जानते हैं, और टेलनेट के हमारे पास बहुत सारे पोर्ट होते हैं। नॉर्मली अगर आप 2800 सीरीज के राउटर के लिए तो टेलनेट के बाद हमारे पास 15 पोर्ट होते हैं, तो आई राइट 0 स्पेस 15, और फिर हम लोग लिखेंगे पासवर्ड, जो भी पासवर्ड हम लोग देना चाहते हैं। मैंने जो पासवर्ड दिया पास 1 2 3 और फिर लॉगिन।
तो ये 3 लाइन जो हम लोग हैं, ये हमारे पास कंसोल का पासवर्ड हमारे पास है, और ये जो हमारे पास 3 लाइन है, ये हमारे पास टेलनेट के पासवर्ड है। राउटर को स्टार्ट होने के बाद हम लोगों को पासवर्ड सेट करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं इनेबल पासवर्ड सेट करूंगा, फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करूंगा, फिर AUX पासवर्ड सेट करूंगा, फिर कंसोल करूंगा, फिर टेलनेट करूंगा। हालांकि ऐसा कोई रूल आपके पास नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत है, आप कोई भी पासवर्ड कभी भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करें तो आगे के हमारे काम आपके पास आसान हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा, हमारे पास राउटर के 3 मोड होते हैं, यूजर EXE मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड। और राउटर में ये 5 टाइप के पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड, AUX पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड। और हमने यह भी देखा कि सिर्फ इन 5 पासवर्ड में से इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इनक्रिप्टेड होते हैं और बाकी सारे पासवर्ड हमारे पास डिक्रिप्टेड होते हैं। पासवर्ड को सेट करने के बाद आपको राउटर में IP एड्रेस सेट करने की जरूरत होती है। IP एड्रेस के लिए आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है। पासवर्ड को सेट करने के बाद हम लोगों को राउटर में IP एड्रेस सेट करने की जरूरत होती है। हालांकि राउटर में बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है कि आप अपने राउटर को किस तरह से, या आपका नेटवर्क का आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, इस तरह से हम लोग इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आपको 2 इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। राउटर में मोस्टली 2 इंटरफेस, या आगे के प्रैक्टिकल में हम लोग इस 2 इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। एक इंटरफेस इथरनेट हमारे पास होते हैं, ये फास्ट हो सकता है या फिर गीगा हमारे पास हो सकते हैं, और एक हमारे पास सीरियल इंटरफेस होते हैं। सीरियल इंटरफेस, सपोज अगर हमारे पास 2 राउटर हैं तो सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल नॉर्मली में बैक टू बैक कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इन दोनों राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। और इथरनेट या फास्ट इथरनेट या फिर गीगा इथरनेट का इस्तेमाल या तो हम लोग स्विच को कनेक्ट करते हैं या हम लोग डायरेक्ट PC को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्चर किस तरह से। यानी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में आपको 2 IP एड्रेस तो सेट करने ही पड़ेंगे, एक सीरियल इंटरफेस के लिए और दूसरे फास्ट इथरनेट या गीगा इथरनेट के लिए। तो जब हम लोग सीरियल इंटरफेस के लिए IP एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर आपके पास करेंगे तो आपको यह भी देखने की जरूरत है कि सीरियल इंटरफेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। ये आज के डेट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखने की जरूरत है। सीरियल इंटरफेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे पास DCE के नाम से जाने जाते हैं और एक हमारे पास DTE के नाम से जाने जाते हैं। 2 DCE इंटरफेस कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी अगर ये सीरियल इंटरफेस DCE है तो ये इंटरफेस हमारे पास DTE ही होगा, और अगर ये DT है तो 100% ये जो सेकेंड इंटरफेस है वो DCE ही होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब अगर आपने 2 राउटर को कनेक्ट किए तो कौन सा इंटरफेस DTE है और कौन सा इंटरफेस DTE है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आप राउटर को फिजिकली एक्सेस कर पा रहे हो, यानी आप देख रहे हो कि आपका राउटर आपके साथ है, तो जो बैक टू बैक कनेक्शंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, उस बैक टू बैक कनेक्शंस में यानी उस केबल में हमारे पास एक तरफ DCE लिखे होते हैं और दूसरी तरफ DTE लिखे होते हैं। यानी अगर ये केबल हमने इस सीरियल पोर्ट में अटैच किया तो ये DC हो जाएगा, और अगर ये इंटरफेस हमने यहाँ अटैच किया तो ये हमारे पास DC हो जाएगा। अगर आप फिजिकली राउटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं देख पा रहे हैं, सो आप एक कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शो कंट्रोलर्स, और ये आपको दिखाएगा कि आपके राउटर में कौन सा इंटरफेस आपके पास DCE है या DT। एक बार जब आपको ये मालूम चल जाए कि कौन सा इंटरफेस DCE है तो DCE इंटरफेस पे हम लोगों को क्लॉकिंग सेट करने की जरूरत होती है, क्लॉकिंग सेट करने की जरूरत होती है। और इसके लिए जो हमारे पास कमांड है इज द क्लॉक रेट।
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब दो राउटर को आपस में आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सीरियल इंटरफेस टू सीरियल इंटरफेस, इसको कभी कभी हम लोग बैक टू बैक कनेक्शंस के रूप में काउंट करते हैं। जब आप दो सीरियल इंटरफेस को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो उसमें से एक इंटरफेस DCE के नाम से जाने जाते हैं और दूसरा DTE के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए DCE इंटरफेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉकिंग के लिए, और आपको यहाँ एक क्लॉक रेट कमांड एक्स्ट्रा आपको अप्लाई करने की जरूरत होती है, और DT इंटरफेस उस क्लॉकिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंटरफेस DCE है या कौन सा इंटरफेस DT है। तो अगर आप फिजिकल राउटर को एक्सेस कर रहे हैं तो केबल के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन DC है और कौन DT है, लेकिन अगर आप कमांड के थ्रू देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक टर्म्स है शो कंट्रोलर्स, जहां से मुझे ये मालूम चल जाएगा कि हमारे इन दो राउटर में से कौन सा राउटर का इंटरफेस DCE है और कौन सा राउटर का इंटरफेस DT है। यानी अगर आप सीरियल इंटरफेस का IP एड्रेस सेट करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा इंटरफेस है DC। अगर आप IP एड्रेस सेट करना चाहते हैं, IP एड्रेस सेट करने के लिए नॉर्मली इथरनेट और सीरियल इंटरफेस के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में जाना होगा और यहां हम लोग लिखेंगे इंटरफेस INT serial 0/0 serial 0/0। कुछ राउटर आपके पास है जहां आपको serial 0/0/0 आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, और आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी आपको IP एड्रेस प्रोवाइड किए आपको IP एड्रेस सेट करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। और जो भी आपके पास IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आपको डालने की जरूरत है, और फिर आपको सबनेट मास्क लिखने की जरूरत है। और अगर ये इंटरफेस DC है तो आपको एक और कमांड लिखने की जरूरत है, क्लॉक रेट, और जो भी आप क्लॉक रेट आपका सपोर्ट करता है 64,000, और हमने यहाँ लिखा नो शट। ये जो चार लाइन हमारे पास है वो सीरियल के IP एड्रेस सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस सेट करना है या गीगा का इथरनेट का IP एड्रेस सेट करना है, चूंकि यहाँ क्लॉक रेट की कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, सिर्फ सीरियल इंटरफेस ही क्लॉकिंग आपके पास करता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने लिखा INT, अगर वो फास्ट इथरनेट है तो हमने लिखा फास्ट इथरनेट 0/0। हमने यहाँ लिखा IP एड्रेस, जो भी IP एड्रेस हमारे पास है, सपोज हमारा IP एड्रेस है 192.168.5.1, जो हमारा सबनेट मास्क है हम लोग सबनेट मास्क डालेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे नो शिट। ये बेसिक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास हैं जो हमें समझने की आपके पास जरूरत है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और आपके पास कमांड है जो आपको मालूम हमारे पास होना चाहिए। एक हमारे पास कमांड है होस्ट, HOST होस्ट, और द होस्ट नेम इज सेट द राउटर नेम। अगर आप अपने राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं आप होस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह है कॉपी रन स्टार्ट और कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, अभी हमने जो कुछ भी हमारे पास हमने काम आपके पास किए हैं वो रैम में काम किए हैं, तो रैम में जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होते हैं उसको हम लोग रनिंग कॉन्फ़िग के नाम से जानते हैं, और NVRAM में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं उसको हम लोग स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से जानते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा के लिए NVRAM में सेव हो जाए तो आपको लिखना होगा कॉपी रैम टू NVRAM, यानी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशंस राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस को NVRAM में कॉपी करके रख देगा कि अगली बार जब आप राउटर को फिर से स्टार्ट करो तो आपके राउटर में वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव हो। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग PC में कोई फाइल क्रिएट करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो फाइल हमेशा के लिए सेव हो, तो हम लोगों को फाइल को सेव करने की जरूरत होती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने का हमारे पास टर्म्स है। और नॉर्मली में 10 या 12 साल के अपने टीचिंग करियर में हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को ये
जो क्लासेस है, ये क्लासेस नॉर्मली आपको टफ लगते हैं या उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो आपके पास क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड आपके पास करता हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल आप पास करेंगे उस प्रैक्टिकल को एटलीस्ट 2 या 3 बार करें। अगर आपको ये ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको लगने दिया जाए, आप घबराएं आपके पास ना। और चूंकि अपने 10 या 12 साल के करियर में हमने अक्सर आपके पास यही देखा है, अगर आप इस छोटे से प्रैक्टिकल को आप अच्छे से कर लेते हो और आप समझ जाते हो, तो फिर आगे का सीखने चुटकी का काम है और फिर सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे। तो आपको करने की आपके पास क्या जरूरत है, तो आपको एक नेटवर्क डायग्राम की जरूरत है। ये हम लोग अपने नेटवर्क में 2 राउटर हम लोग लेते हैं, राउटर 1, राउटर 2। राउटर 1 पे हमारे पास सीरियल इंटरफेस है, राउटर 2 पे भी हमने एक सीरियल इंटरफेस लिया है और इन दोनों राउटर को हमने कनेक्ट कर दिया। फिर हमने यहां से एक पीसी हमारे पास लिया, ये हमारे पास फास्ट इथरनेट है, ये भी हमारे पास फास्ट इथरनेट है। ये PC1, PC2। आपको इस प्रैक्टिकल में सिर्फ आईपी एड्रेस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो राउटर 1 के सीरियल 0 का जो आईपी एड्रेस हमने आपके पास डिसाइड किया है वो है 192.168.5.1। आप जब कॉन्फ़िगर करें आप सेम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करें, 192.168.5.2, खासकर उस समय तक जब तक आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ना समझ लें। राउटर 1 के जो फास्ट इथरनेट है उसका जो हमारे पास आईपी एड्रेस हमने लिया है वो लिया है 192.168.4.1 और पीसी का जो हमने आईपी एड्रेस लिया है वो है 192.168.4.2। राउटर 2 के फास्ट इथरनेट का जो हमने आईपी एड्रेस लिया है वो लिया है 192.168.6.1 और PC2 का जो हमने आईपी एड्रेस लिया है वो लिया है 192.168.6.2। इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज को सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप इसको गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई परेशानी आपके पास हो रही है तो मैंने लिंक आपके पास शेयर किया, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू हम लोग इस छोटे से डायग्राम को आपके पास बनाएंगे। और आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने राउटर का नाम सेट करने की जरूरत है। उसके बाद आपको राउटर के पासवर्ड को सेट करने की जरूरत है। जो 5 तरह के हमारे पास पासवर्ड हैं वो सारे पासवर्ड हम लोग सेट करेंगे। फिर हम लोग सीरियल का आईपी एड्रेस हम लोग सेट करेंगे, सीरियल के हम लोग आईपी एड्रेस को सेट करेंगे। फिर हम लोग फास्ट इथरनेट के आईपी एड्रेस को सेट करेंगे। फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग सेव करेंगे। PC1 के आईपी एड्रेस को सेट करेंगे और PC2 के आईपी एड्रेस को सेट करेंगे। यहां से यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये हमारे पास राउटर 1 और राउटर 2 दोनों पे होंगे। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये सारा प्रैक्टिकल पैकेट ट्रेसर में हम लोग किस तरह से करें। हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट, आप गूगल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आसानी से डाउनलोड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होती है। और ये पैकेट ट्रेसर यहाँ अगर देखा जाए तो ये इसका मेनू बार है और यहाँ आपके पास डिवाइसेस हमारे पास है। ये इतने सारे राउटर आपके पास हैं। ये स्विच है, ये पीसी हमारे पास है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास डिवाइसेस हैं। सो फिलहाल हमारा फोकस राउटर पे है तो हमने ये राउटर को सेलेक्ट किया। यहाँ कुछ हमारे पास ऑप्शंस है, ये एरो के लिए हैं, ये हैंड सिम्बल्स के लिए हैं। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हटाने के लिए आप क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज अगर मैंने एक राउटर लिया
और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो आई जस्ट सेलेक्ट इट और वो डिलीट हो गया। ये जूम करने के लिए हमारे पास है। तो आइए हम लोग अपना डायग्राम क्रिएट करते हैं। हालांकि डायग्राम में आप कोई भी राउटर ले सकते हो, लेकिन मैं 2600 का राउटर ले रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी राउटर ले लो। सो हमने यहाँ राउटर लिया, ये 2620, हमने इसको सिलेक्ट किया और ये हमारा राउटर 1। फिर हमने ये दूसरा राउटर लिया, क्योंकि मेरे पास 2 राउटर चाहिए, हमें मुझे 2 पीसी भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पीसी के पास गए और हमने 2 पीसी लिए। हमने 2 पीसी लिए। अब बाय डिफॉल्ट 2600 या 2800 सीरीज के राउटर में सीरियल इंटरफेस नहीं होते, तो चूंकि मुझे दोनों राउटर को कनेक्ट करना है तो मुझे सीरियल इंटरफेस अटैच करना होगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये राउटर का बैक पैनल है और यहाँ सीरियल इंटरफेस अटैच होते हैं। तो हमने राउटर को स्विच ऑफ किया और हमने सीरियल इंटरफेस लिया। सीरियल इंटरफेस को टेक्निकल वर्ड से WIC 1T या 2T के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ से सीरियल इंटरफेस लिया और हमने यहाँ अटैच कर दिया। उसी तरह से हम लोग राउटर 2 पे जाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे, WIC 1T हम लोग लेंगे और अटैच करेंगे। फिर मुझे इन दोनों राउटर को कनेक्ट करना है, तो ये वायर है। क्योंकि 2 राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बैक टू बैक केबल हमारे पास लेंगे। तो ये जो आप केबल आपके पास देख रहे हैं, ये DC to DTE केबल है। तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे सीरियल 0/0 और यहाँ हमारे पास होगा सीरियल 0/0। जब आप माउस को आप यहाँ ले जाएंगे तो ये नॉर्मली DCE है। कैसे मुझे मालूम चला ये DC है? तो जब आप माउस को यहाँ मूव करेंगे तो आप देखोगे वहां एक छोटी सी घड़ी आपको, छोटी सी वॉच आपको दिख रही, यानी वो DC इंटरफेस है और ये DT हमारे पास इंटरफेस है। सिर्फ माउस को आपको यहाँ ले जाना है, छोड़ देना है, आपके पास वो जिस साइड में घड़ी होगी वो आ जाएगा। फिर हम लोग राउटर से PC हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हमने ये वायर लिया, फर्स्ट वायर को सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक वो ले लेगा कौन सा केबल आपको चाहिए, एंड वी जस्ट सेलेक्ट इट। फिर हम लोग राउटर 2 से PC 2 हम लोग कनेक्ट करेंगे और ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर आप IP एड्रेस लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास अच्छा टर्म्स है, हम लोग IP एड्रेस भी लिख देते हैं। तो ये हमने नोटबुक लिया और सीरियल का IP एड्रेस हमारे नेटवर्क के लिए जो है वो है 192.168.5.1। राउटर 2 का जो सीरियल इंटरफेस हमारे पास है, राउटर 2 का जो सीरियल इंटरफेस हमारे पास है वो है 192.168.5.2। फास्ट ईथरनेट का जो IP एड्रेस हमारे पास है वो हमारे पास है 192.168.4.1। इसी का जो हमारे पास IP एड्रेस है वो हमारे पास है 4.2 192.168.4.2। राउटर 2 के फास्ट ईथरनेट का जो हमारे पास IP एड्रेस है वो है 192.168.6.1 और PC2 का जो हमारे पास IP एड्रेस है वो है 192.168.6.2। इसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले हम लोग PC के IP एड्रेस को सेट करेंगे। तो ये हम लोग PC के पास गए, जस्ट सेलेक्ट द एरो की, ये हम लोग PC के पास गए और हमने इसको क्लिक किया। PC को हम लोग क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे
और जो भी आईपी एड्रेस हमने डिसाइड किया वो आईपी एड्रेस हमें डालने की जरूरत है। तो हमारे केस में जो ये आईपी एड्रेस है वो है 192.168.4.2 सबनेट मास्क, क्योंकि 192 है तो क्लास सी सबनेट मास्क 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे राउटर का फास्ट इथरनेट होता है और फास्ट इथरनेट का जो आईपी एड्रेस है वो है 4.1 192.168.4.1। हमने PC1 का आईपी एड्रेस सेट कर लिया। PC2 का आईपी एड्रेस जाएंगे, सेम प्रोसेस, डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे, आईपी एड्रेस में जाएंगे, आईपी एड्रेस सेट करेंगे 192.168.6.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे राउटर 2 का फास्ट इथरनेट 192.168.6.1 यानी हमने PC1 PC2 को हमने सेट कर लिया। राउटर को सेट करेंगे तो राउटर को सेट करने के लिए हम लोग यहाँ डबल क्लिक करेंगे और हम लोग CLI पॉइंट पर CLI, लेकिन चूंकि हमारा राउटर ऑफ है तो हम लोग इसको स्विच ऑन करेंगे। PC को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। हमने राउटर 1 को डबल क्लिक किया। हम लोग CLI प्रॉम्प्ट में जाने के पहले आप ये श्योर हो जाइए कि आपका राउटर ऑन है। तो फिलहाल हमारा राउटर ऑन है। हम लोग CLI प्रॉम्प्ट पे गए। ये बूटिंग सीक्वेंस हमारे पास कंप्लीट आपके पास हुआ। चूंकि हमारा राउटर बिल्कुल न्यू है, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस पूछ रहे हैं। वी हैव टू प्रेस द नो, हम लोग लिखेंगे नो। हम लोग CLI प्रॉम्प्ट पे चले गए। यहाँ मुझे सबसे पहले अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करना होगा और हम लोग यहाँ लिखेंगे इनेबल ENABLE इनेबल। और जब हम लोग इनेबल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं राउटर हैश आ गया, यानी हम लोग प्रिविलेज मोड में पहुंच गए। यहाँ हमें लिखना है कॉन्फ़िग स्पेस E और हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस मोड में हमारे पास आ गए। यहाँ एक मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रेस द Ctrl+Z। चलिए, यहाँ सबसे पहले हमें अपने राउटर का नाम सेट करना है। कमांड जो हमारे पास है वो है होस्ट। हमने राउटर का नाम दिया राउटर 1। इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप के लिए पेन ब्रश पे ले जाता हूं। मुझे नाम सेट करना है, मुझे पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड में हम लोग सबसे पहले कौन सा पासवर्ड सेट करेंगे, तो हम लोग इनेबल पासवर्ड सेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले होस्ट नेम सेट करेंगे, इनेबल पासवर्ड सेट करेंगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे, AUX पासवर्ड सेट करेंगे, कंसोल पासवर्ड सेट करेंगे, VTY पासवर्ड यानी टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे, फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस सेट करेंगे, सीरियल इंटरफेस का IP एड्रेस सेट करेंगे। ये सारे काम हमें करने की जरूरत है। तो हमने होस्ट नेम हमने सेट कर दिया है। मुझे इनेबल पासवर्ड सेट करने की जरूरत है, तो हमने लिखा ENABLE इनेबल PASSWORD पासवर्ड और हमने पासवर्ड दिया पास 1 2 3। ये कह रहा है कि कुछ एरर है, आप यहाँ जब भी टाइप करें संभल के टाइप करें। स्पेलिंग मिस्टेक ENABLE पासवर्ड पास 1 2 3। इसके बाद मुझे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करना है। कमांड हमारे पास होगा इनेबल सीक्रेट, हमने पासवर्ड दिया पास 1 2 3। हालांकि ये हमेशा से रिकमेंड है कि इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड
कभी भी हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सेम डाला है तो एक वार्निंग मैसेज हमारे पास देगा और यस दिस इज नॉट रिकमेंडेड, री इंटर द इनेबल सीक्रेट, इट्स ओके। इसके बाद हम लोग AUX का पासवर्ड सेट करेंगे, लाइन AUX 0। मैं यहाँ आपको बता दूं कुछ राउटर आपके पास हैं जहाँ AUX के पासवर्ड सेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की नहीं जरूरत है। तो वी से पासवर्ड KSSWORD पासवर्ड, हमने पासवर्ड दिया ASD। इसके बाद हमने लिखा लॉगिन, हमने लिखा फिर लाइन कंसोल का पासवर्ड सेट करना है, हमने लिखा कॉन 0 पासवर्ड, हमने पासवर्ड दिया ASD, हमने लिखा लॉगिन। टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे, हमने लिया लाइन VTY 0 स्पेस 50, लाइन 0 स्पेस 15, हमने लिखा पासवर्ड, हमने दिया ASD लॉगिन। आज के डेट में हमारे पास जितने सारे कमांड लाइन इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो खास बात है। एक खास बात यह है कि यू डोंट हैव टू टाइप द कंप्लीट कमांड, आपको कंप्लीट कमांड टाइप करने की नहीं जरूरत है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, हमने जो आपको कमांड लिखा है वो है लाइन कंसोल, जबकि हमने कंसोल नहीं लिखा, हमने CON लिखे और हमारा राउटर ये एज्यूम कर लिया कि हमने कंसोल आपके पास लिखे। यानी इससे सिर्फ और सिर्फ यही बेनिफिट्स होती है कि आप फास्ट काम आपके पास कर सकते हो। सेकेंड टर्म्स कि सिस्को में या और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप टैब को प्रेस करते हो तो वो इनकम्प्लीट कमांड को वो कंप्लीट करता है। जैसे अगर मुझे लाइन VTY लिखना है तो हमने लिखा लाइन एंड VT के बाद जब हमने व्हेन यू टाइप द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, हमने लिखा इनेबल हमने लिखा इनेबल EN के बाद हमने यहाँ प्रेस किया, आपने देखा होगा BLE ऑटोमेटिक लिख दिया। यानी मुझे अगर कंप्लीट कमांड मुझे शॉर्टकट तरीके से करना है तो आई हैव टू यूज द टैब, और ये आपके पास कंप्लीट आपके पास कर देगा। और एक और टर्म्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने लिखा लाइन VTY, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि VTY के बाद कौन सा नंबर देना है, तो व्हेन यू आई प्रेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको 0 से 15 के बीच का आपको नंबर देने की जरूरत है। ये कुछ टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, अभी तक हमने क्या किया, कंसोल का पासवर्ड सेट किया, AUX का पासवर्ड सेट किया, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट किया, इनेबल पासवर्ड सेट किया। अब हम लोगों को IP एड्रेस सेट करना है, हमने लिखा INT फास्ट इथरनेट 0/0, और इसके जो IP एड्रेस हमारे पास है, हमने लिखा IP एड्रेस 192.168.4.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नो शिफ्ट। और ये बता रहा है चेंज स्टेट अप, अच्छी बात है। हम लोग फिर सीरियल का IP एड्रेस सेट करेंगे। सीरियल के IP एड्रेस में चूंकि राउटर 1, अगर आप यहाँ पिक्चर आपके पास देखा जाए तो राउटर 1 के पास जब आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ आपके पास छोटा सा क्लॉक आपके पास दिख रहा है, यानी यहाँ आपको क्लॉकरेट कमांड इस्तेमाल करना है। सो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचे, हमने लिखा INT इंटरफेस INT, हमने लिखा सीरियल 0/0, हमने लिखा IP एड्रेस 192.168.5.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। फिर हमने लिखा क्लॉक रेट, अब इस्तेमाल करते हैं, हमने लिखा क्लॉक रेट। हालांकि क्लॉक रेट आप कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे आप क्लॉक रेट में कोई टर्म से दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ 64,000 एंड नो शिफ्ट।
और ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हमारे पास हो गया। इसी तरह से हम लोग राउटर 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। सो हम लोग राउटर 2 को डबल क्लिक किया, ये फिजिकल हम लोग जाएंगे, राउटर को हमें स्टार्ट करने की जरूरत है। सो ये हमने राउटर को स्टार्ट किया, CLI प्रॉम्प्ट में गए, ये राउटर हमारे पास बूट हमारे पास हो रहा है। सेल्फ डीकम्प्रेसिंग में जैसा ऑलरेडी हम लोग आपके पास डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में कॉपी किया जा रहा है। यहाँ आपके पास ये शो हो रहा है, कुछ टर्म्स को आप जरूर देखिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2600 सीरीज का राउटर हम लोग आपके पास इस्तेमाल कर रहे हैं। 1986 से लेकर 2005 में नॉर्मली इसको आपके पास क्रिएट आपके पास किया गया। क्लियर, यहाँ आपके पास बोले जा रहे हैं 1x.25 के सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, फास्ट इथरनेट हमारे पास है, लो स्पीड का सीरियल इंटरफेस हमारे पास है, और नॉन वोलेटाइल यानी NVRAM जो हमारे पास है वो 32K का हमारे पास है। फ्लैश मेमोरी जो हमारे पास है वो 63488K बाइट्स के हमारे पास है। खैर, चूंकि हमारा राउटर बिल्कुल नया है तो हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे यस और नो। नो, फिर हम यहाँ लिखेंगे इनेबल और EN, फिर हम यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िग। हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने नाम को चेंज करेंगे। हमने लिखा होस्ट, राउटर का नाम दिया राउटर 2। अगर आप यहाँ देखो ये R2 के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पासवर्ड सेट करेंगे, हमने लिखा इनेबल, ENABLE, इनेबल पासवर्ड, हमने पासवर्ड दिया ASD, हमने लिखा इनेबल ENABLE, इनेबल SECRET, इनेबल सीक्रेट, हमने पासवर्ड दिया। ASD वार्निंग मैसेज हमारे पास आया है। इसके बाद हम लोग लाइन UX का पासवर्ड सेट करेंगे, UX 0, हमने लिखा पासवर्ड ASD लॉगिन, हमने लिखा लाइन कंसोल 0, हमने लिखा पासवर्ड ASD लॉगिन। टेलनेट का पासवर्ड सेट करेंगे, लाइन PTY 0 स्पेस 15, पासवर्ड ASD लॉगिन। IP एड्रेस सेट करेंगे फास्ट इथरनेट INT फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस और IP एड्रेस जो हमारे पास है 192.168.6.1। सबनेट मास्क हम लोग देंगे 255.255.255.0 और नो शट। सीरियल का IP एड्रेस सेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे INT सीरियल इंटरफेस 0/0, हमने लिखा IP एड्रेस 192.168.5.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0। और चूंकि ये DP इंटरफेस है तो क्लॉक रेट मारने की नहीं जरूरत है, हम लोग लिखेंगे नो चट। और ये राउटर 2 कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर 1 कॉन्फ़िगर हो गया, PC1 PC2 सारे कॉन्फ़िगर हो गए। अगर आप यहाँ जाओ तो आप देखोगे हर एक जहां रेड थे वहां ग्रीन आ गए, ग्रीन 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 ग्रीन। इट लुक फाइन, लगभग हमारा काम हो चुका है। चेक करते हैं कि क्या हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हम लोग राउटर 1 पे जाएंगे, राउटर 1 से राउटर 2 को पिंग करके देखेंगे क्या वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग राउटर 1 पे पहुंचे और हमने यहाँ प्रेस किया एग्जिट EXIT, ग्लोबल मोड में गए, फिर से हमने एग्जिट लिखा और हम लोग ग्लोबल मोड में हम लोग जा चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हम लोग पिंग कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे पिंग, हमने लिखा 192.168.5.2 और अगर आप यहाँ देखा जाए सक्सेस रेट इज 100%। और मुबारक हो। और इस प्रैक्टिकल को कम से कम आप 2 बार जरूर कीजिए। जब आपका ये प्रैक्टिकल 2 बार आपके पास हो जाए तो फिर आपको एक और प्रैक्टिकल करने की जरूरत है और वो प्रैक्टिकल आप आज होमवर्क के रूप में काउंट कीजिए। और वो प्रैक्टिकल हमारे पास ये है। हम लोग 2 की जगह 3 राउटर लेंगे। जब 3 कॉन्फ़िगर हो जाए तो आप 4 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, आपको जितना लेना है उतना आप लीजिए। लेकिन
सबसे पहले दो राउटर को एटलीस्ट कम से कम 2 टाइम्स आप कॉन्फ़िगर कीजिए। जितने सारे कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स आपको याद हो जाने चाहिए और उसके बाद आप इस डायग्राम को क्रिएट कीजिए। सो ये हमारे पास है राउटर 1, यहाँ हमारे पास है सीरियल, ये हमारे पास है राउटर 2, हमने लिया राउटर 3, ये सीरियल 0/0, सीरियल 0/0, यहाँ हमने दो सीरियल इंटरफेस लिए हैं, सीरियल 0/1, सीरियल 0/0। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। आप ये चेक कर लीजिएगा कि कौन सा इंटरफेस डीसी है, कौन सा इंटरफेस डीटी है, लेकिन मोस्टली ये इंटरफेस डीसी होगा और ये इंटरफेस डीसी होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिए। फिर हम लोग फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करेंगे पीसी को। हमने यहाँ एक पीसी लिया, PC1, ये हमने दूसरा पीसी लिया, ये हमने लिया PC2, ये हमने थर्ड पीसी हमारे पास लिए। यानी पुराने प्रैक्टिकल में जहां हमारे पास 2 राउटर थे, अब हमने अपने राउटर को इंक्रीज करके 3 राउटर ले लिए। आईपी एड्रेस हम लोग लेते हैं। याद रखिए जब भी आप कॉन्फ़िगर करें तो जब तक आपको सारी थ्योरी क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करें जो आईपी एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं। राउटर 1 के फास्ट इथरनेट का जो आईपी एड्रेस हमने आपके पास लिया है वो है 192.168.1.1। PC1 का जो हमने आईपी एड्रेस आपके पास लिया है वो है 192.168.1.2। सीरियल का आईपी एड्रेस जो हमने आपके पास लिया है वो लिया है 192.168.2.1। सीरियल 0 का जो हमने आईपी एड्रेस लिया है जो कि राउटर 1 के साथ में कनेक्टेड है, हमने लिया 192.168.2.2। हमने इसका आईपी एड्रेस लिया है 3.1, हमने लिया 192.168.3.1। हमने इसका आईपी एड्रेस हमारे पास लिया है पीसी का 192.168.3.2। सीरियल 0/1 का जो आईपी एड्रेस हमारे पास है वो है 192.168.4.1। यहाँ जो आईपी एड्रेस हमारे पास है वो है 4.2। राउटर 3 के फास्ट इथरनेट का जो हमने आपके पास आईपी एड्रेस लिया वो लिया 192.168.5.1 और PC3 का जो हमने आईपी एड्रेस लिया 192.168.5.2। जब आपको 2 राउटर का प्रैक्टिकल हो जाए एटलीस्ट कम से कम 2 बार, तो आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे और इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपको PC1 पे जाना है या PC2 पे जाना है और फिर आपको एक लिस्ट आपके पास क्रिएट करना है कि किस जगह से क्या पिंक हो रहा है और क्या पिंक नहीं हो रहा है। इस टेबल को आपको क्रिएट करना है कि आगे के टॉपिक को आप इजी वे से आपके पास समझ जाएं। जब तक ये टॉपिक आपके पास क्लियर ना हो, अगर ये आपको 2 या 3 दिन या उससे ज्यादा का टाइम आपके पास ले रहा है तो उसको लेने दिया जाए। जब तक ये टॉपिक आपके पास क्लियर ना हो जाए आप आगे के टॉपिक को ना देखें। सो आप यहाँ एक लिस्ट आपके पास क्रिएट कर लीजिए। R1 से क्या पिंक हो रहा है, क्या पिंक हो रहा है और क्या पिंक नहीं हो रहा है। तो आपको उन सारे आईपी एड्रेस के नाम लिखने हैं जो R1 से पिंक आपके पास हो रहा है और उनके भी लिस्ट आपको क्रिएट करने हैं जो R1 से पिंक नहीं हो रहे। उसी वजह से R2 से क्या पिंक हो रहा है, क्या पिंक नहीं हो रहा है और R3 से क्या पिंक हो रहा है और क्या पिंक नहीं। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद इस चार्ट को क्रिएट करने के बाद कि राउटर 1 से क्या पिंक हो रहा है, क्या पिंक नहीं हो रहा है, राउटर 2 से क्या पिंक हो रहा है, क्या पिंक नहीं हो रहा है, राउटर 3 से क्या पिंक हो रहा है, क्या पिंक नहीं हो रहा है, आप अगले टॉपिक को आप देख सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको समय ज्यादा ले रहा है तो आप उसको लगने दिया जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। ये टॉपिक को जितना बेटर वे से आप समझ पाएंगे आगे का सारा प्रैक्टिकल आपके लिए उतना ही आसान आपके पास होगा। सो आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से सारे प्रैक्टिकल को कीजिए, सारे प्रैक्टिकल को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और जब तक ये आपको अच्छी तरह से समझ में ना आए, जब तक आप इसमें मास्टर ना हो जाओ, आप अगले टॉपिक की ओर ना मूव करें। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के बाद, हालांकि इसके आंसर भी मैं आपको बना के दे रहा हूं, लेकिन आप खुद कीजिए, ये आंसर आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच।
सेम लाइन में आपके पास रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। थैंक यू वेरी मच।